केसरिया बालम। राजस्थान के पाली जिले के रोहट ग्राम के निकट नीमली ब्राह्मणान में भव्य आयोजन हुआ 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का। यह जम्बूरी इसके बारे में कहा जाता है कि अब तक की सबसे विशालतम जम्बूरी है। इस जम्बूरी के आयोजन के जो अगर किसी को श्रेय जाता है तो श्री नरेंद्र आर्य को जाता है, जो स्टेट के चीफ कमिश्नर फॉर स्काउट्स एंड गाइड्स हैं। उन्हीं के प्रयासों का फल है कि इतना बड़ा आयोजन राजस्थान के सुदूर पाली जिले के एक गांव में संभव हो सका। इसका कारण ये था कि यहाँ पर भूमि उपलब्ध थी और सबसे बड़ी बात जो थी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और उस इच्छा शक्ति के पीछे श्री नरेंद्र आर्य की सोच थी। हम आज श्री नरेंद्र आर्य से इस पूरे भव्य समारोह के बारे में चर्चा करेंगे। आर्य साहब, ये बताएं कि इसे अब तक की सबसे विशालतम जम्बूरी कहा जाता है, इसके क्या मायने हैं? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इस जम्बूरी के आयोजन का जो श्रेय है वो मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, जिन्होंने इस जम्बूरी को करने के लिए पहले प्लान बनाया और उन्होंने ये कहा भी कि हमको ये जम्बूरी करनी चाहिए, और उसके बाद में उन्होंने इसके लिए आवश्यक जिसे कहना चाहिए बजट का प्रावधान किया और अधिकारियों को भी इस टीम में लगाया। तो ये निश्चित रूप से श्रेय उन्हीं को जाता है, लेकिन उनके आदेशानुसार एक जो टीम बनती है और जो टीम मौके पर धरातल पर जो काम कर रही है, उस टीम का जरूर मैं कप्तान हूँ, जो मेरे देखरेख में या मेरे जिसे कहना चाहिए कि पर्यवेक्षण में ये जम्बूरी का हम संपन्न कर रहे हैं। भागीदारी की संख्या जो आपने बताई ये निश्चित रूप से 37,000 के आसपास है, जो कि अब तक की जम्बूरियों में सर्वाधिक है। और हम प्लान ही यही कर रहे थे कि जब राजस्थान में आपको 67 ईयर्स के बाद जम्बूरी का आयोजन वापस जिम्मेदारी मिली है, तो क्यों नहीं इसको एक वृहद आयोजन किया जाए और एक शानदार सफलतम आयोजन ये सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारी भी इच्छा थी। उसी के तहत हमने राष्ट्रीय मुख्यालय को भी ये कहा कि भाई आप 35,000 जो मतलब पार्टिसिपेंट स्काउट गाइड पूरे हिंदुस्तान के होने चाहिए, साथ में अगर संभव हो तो आप विदेशी पार्टिसिपेंट्स भी लाइए। और संयुक्त प्रयासों से मैं सोचता हूँ कि संख्या 37,000 के आसपास पहुंची है, जिसमें 400 के इर्द गिर्द विदेशी संभागी भी इसमें आए हैं। तो ये बहुत ही मैं सोचता हूँ कि हमारे उद्देश्य अनुसार एक अच्छा कार्य हुआ राजस्थान के लिए, और विशेषकर स्काउट गाइड, राज्य स्काउट गाइड के लिए एक माइलस्टोन है जो कि हमेशा इतिहास में याद रहेगा। अरे साहब, इसके जो विभिन्न कंटिजेंट्स आए हैं उनके प्रतिनिधियों से जो बात हुई और तो उनसे जो जानकारी मिली, ये पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के बजट में स्काउट्स और गाइड्स के जम्बूरी के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। ये कैसे संभव हो पाया? अभी जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री का प्रभार भी स्वयं रखते हैं और राज्य में बजट प्रस्तुत करने का भी उन्हीं का ये कार्य है, वो करते हैं। तो जब जम्बूरी के आयोजन की बात हुई और जैसा कि हमने भी स्काउट गाइड परिवार की ओर से भी विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया गया, और मुख्यमंत्री जी की चूंकि ये प्राथमिकता में आ रहा था, चूंकि वो इसकी गंभीरता को समझ के इसके आयोजन को सफलतम बनाना चाह रहे थे, तो उसका एक दोनों संदेश है। एक तो ये कि बजट में घोषणा करने के बाद वो एक कमिटेड बात बन जाती है जिसको पूरा करना ही होता है, और दूसरा बजट में घोषणा होने के बाद पूरे राज्य भर में ये खबर फैल जाती है कि भाई जम्बूरी का आयोजन होना है। तो दोनों दृष्टि से देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी इससे बजट में बोलना ही उचित समझा, और ये इसी का परिणाम है कि पिछले 1 साल से जब बजट डिक्लेयर हुआ उसके दूसरे दिन बाद ही हमने तैयारियां शुरू की, और इसी का परिणाम एक मेटिकुलस प्लानिंग हुई, लगातार बैठकें हुई, और ये आज जो हम कुशलतापूर्वक संपन्न कर पा रहे हैं ये बजट घोषणा की अनुपालना के तहत ही है। सबसे बड़ी बात जो आती है वो आयोजन के जम्बूरी का जो स्थल आपने चयन किया, उस रोहट के गांव के अंदर ये आयोजन करने की ये आपकी जो सोच थी या आपकी टीम की समझ थी, उसके पीछे क्या क्या कारण थे?
प्राइमरीली रोहट में आयोजन, ये ठीक बात है कि हर व्यक्ति ये सवाल पूछ सकता है कि रोहिटी क्यों। राजस्थान में कहीं न कहीं तो जम्बूरी करनी होती है, नंबर 1। नंबर 2, पहली जम्बूरी जो हुई थी राजस्थान में 1956 में, वो जयपुर में हुई थी। तो दूसरा अधिकार वैसे भी मारवाड़ साइड का या जोधपुर कस्बे के इर्द गिर्द बनता है। सबसे बड़ी बात है कि रोहट में हमको ये 1500-2000 बीघा की सपाट सरकारी भूमि मिल गई और ये रीको की लैंड है। तो ये एक तरह से जो जम्बूरी के लिए अनिवार्यता होती है भूमि की, वो सबसे बड़ी सुविधा हमें यहाँ उपलब्ध हुई। इससे एक बेनिफिट हमें ये भी हुआ कि जब ये जमीन रीको की है तो इस पे जो बजट है हमारा, जो 25 करोड़ का सरकार का बजट है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो बजट है वो रीको ने उपलब्ध कराया। जैसे आपने पानी की बहुत बड़ी टंकी आपने देखी, वो रीको ने बनाई। जैसे आपने सड़कें देखी है, जो पक्की सड़क बनी एंट्री पे, ये लंबी 2 किलोमीटर का रोड जो बना है, ये रीको ने बनाया। बिजली की लाइनें रीको ने डाली और इस लैंड को क्लियरेंस जो करने का था वो भी रीको ने किया। तो मैं सोचता हूँ कि रीको की इस जमीन के कारण भी हमें सहायता मिली। एक और कारण है कि जम्बूरी जहाँ भी होती है उसके पास एयरपोर्ट होना चाहिए। तो ये बहुत ही आइडियली लोकेटेड है क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट केवल 30 किलोमीटर पे है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मारवाड़ में ये जम्बूरी होना लाजिमी था और मारवाड़ में सर्वाधिक उपयुक्त जगह रोहट थी और इसी के चलते रोहट का चयन हुआ। और एक और बात है कि चूंकि एयरबेस नज़दीक था यहाँ के, मतलब जो एयरपोर्ट होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एयरफोर्स का बेस होना एक अलग चीज़ है। एयरपोर्ट तो उदयपुर में भी है, एयरपोर्ट तो जयपुर में भी है, लेकिन वहाँ एयरफोर्स का बेस स्टेशन नहीं है। तो एयरफोर्स का बेस स्टेशन होने के कारण ही हम सूर्य किरण का यहाँ परफॉर्मेंस करवा पाए, अन्यथा सूर्य किरण के परफॉर्मेंस में हमें तकलीफ होती। लेकिन जो जिस तरह से सूर्य किरण का परफॉर्मेंस हुआ और जो पूरे इलाके में एक बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए, आकर्षण का केंद्र बना, जम्बूरी का नाम रोशन हुआ, ये भी इसलिए संभव हो पाया कि रोहट के 30 किलोमीटर पे एयरफोर्स का बेस था। निमली ब्राह्मण के जो भूमि है इसमें काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। तो आप ये समझते हैं इसका उपयोग भविष्य में जब यहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र बनेगा तो उसका उपयोग हो पाएगा? वैसे तो आपने देखा होगा कि हमारे जो अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टेम्परेरी होते हैं। जैसे हमने जो एरिना बनाया है वो टेम्परेरी लकड़ी का है, वो खुल जाएगा। हमने जो 3500 टेंट बनाए हैं वो खुल जाएंगे। तो जो प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो हमारा टेम्परेरी है, वो तो चला जाएगा। लेकिन जैसे ये जो सड़क बनी है ये निश्चित रूप से रीको के काम आएगी। पानी का जो GLR, बहुत बड़ा GLR बना है, वो रीको के काम आएगा। और एक तरह से जिस जमीन को पूरा समतल करके इसे अच्छा बनाया गया है तो उद्योग लगाने के लिए भी मेरे को बहुत उपयोगी होगा। तो ये इस तरह से इसका प्रभाव होगा कि ये ज़मीन जो आज की तारीख में रीको में DMIC का नोड बनने वाला है, उसके लिए आरंभिक तैयारियों के रूप में सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभे और पानी का हौद काम आएगा। तो ये इस समय हमारे काम आ रहा, लेकिन बाद में ये रीको के काम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो है जम्बूरी हुआ करती है, लेकिन अब जो है इसके आयोजन का आयाम कुछ बढ़ रहा है। और हाल ही के अंदर कर्नाटक में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय युवा समारोह का आयोजन किया गया था। तो कभी हम उम्मीद रख सकते हैं कि राजस्थान में भी कोई किसी किस्म का अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड का अंतर्राष्ट्रीय समारोह हो? कर्नाटक में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कल्चर जम्बूरी थी, कल्चरल जम्बूरी। और उस कल्चरल जम्बूरी में मूलतः कर्नाटक के ज़्यादा स्काउट गाइड ने भाग लिया, लेकिन ठीक बात है इसमें विदेशी भी लोग आए होंगे। जहाँ तक युवा सम्मेलन की बात आप कर रहे थे, तो मैं आपको ये सूचना देना चाह रहा हूँ कि इसी स्थल पे, रीको के इसी स्थल पे राजस्थान का जो दल है, लगभग 13,000 संभागियों का दल है, इसमें है प्रतिभागी। इनको हम 2 दिनों के लिए ज़्यादा रोक रहे हैं। तो वो 11 और 12 तारीख को यहीं रहेंगे और राज्य का, सरकार का एक युवा सम्मेलन का बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का जहाँ तक संबंध है, हम इसके लिए भी तैयार है। अभी हमने राष्ट्रीय आयोजन कर लिया है और अगला जब कभी भी हमको अवसर, मौका मिलेगा तो हम राजस्थान में स्काउट गाइड के किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए भी हमारी मेजबानी हम प्रस्तुत करेंगे। हमेशा किसी न किसी बड़े, जब विशाल पैमाने पर बड़े आयोजन होते हैं तो उसके बाद ये समाज के अंदर उसमें एक संदेश जाता है। आप समझते हैं कि इस जम्बूरी के आयोजन के बाद राजस्थान में स्काउट्स और गाइड्स का जो आंदोलन है उसको एक नई दिशा मिलेगी?
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम सुनते हैं कि स्काउट गाइड का जो पहले जो बात थी या जो पहले जो प्रभाव था, उस प्रभाव में विगत कुछ वर्षों में थोड़ी सी कमी दृष्टिगोचर हुई थी। लेकिन इस जम्बूरी के आयोजन के बाद आप सोच सकते हैं कि आजकल जो जम्बूरी को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ रहे हैं। कल कहते हैं कि अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से 1 लाख के आसपास लोग आए, कभी 35,000 आते हैं, कभी 40,000 लोग आते हैं। तो ये लोग यहाँ आके अगर स्काउट गाइड की गतिविधियों को देखते हैं, प्रभावित होते हैं, तो पुनः निश्चित रूप से ये जाके अपने परिवार में, घर में, गली में, गांव में, कस्बे में, शहर में वापस स्काउट गाइड की महत्ता या स्काउट गाइड्स के बारे में बात करते होंगे, चर्चा करते होंगे। तो एक तरह से जो खोया हुआ स्वरूप था, खोया हुआ सब तो मैं खैर नहीं कहूँगा, लेकिन जो स्वरूप में थोड़ी सी जो गिरावट आई थी, इस जम्बूरी के बाद पुनरुत्थान होगा और पाली जिला ही नहीं बल्कि राजस्थान में स्काउट गाइड के मूवमेंट को एक जोश मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी, एक तेजी आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों से आए युवा किशोर किशोरियों ने इस राजस्थान को देखा, पहली बार मरुधरा देखी। विदेश से जो आपके मेहमान आए हैं उन्होंने मरुधरा पहली बार देखी। ये सब राजस्थान के पर्यटन के लिए कितना लाभदायक हुआ? पर्यटन का जो प्रश्न है, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। हमने एक जम्बूरी गीत बनाया है और अगर वो जम्बूरी गीत आप देखें तो उस जम्बूरी गीत के जो वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो में पूरे हमने राजस्थान के पर्यटन स्थलों को निरूपित किया है और आप देखते ही बनता है कि ये कोई राजस्थान का गाना है। अभी मैं महाराष्ट्र के, हम यहाँ पे हमेशा डे के हिसाब से हर राज्य अपना अपना दिवस अलग अलग मनाते हैं और उसमें वो अपने राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। खान पान का एक अच्छा घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम हर राज्य का यहाँ पे हो रहा है जम्बूरी स्थल पे। तो अभी मेरे को महाराष्ट्र दिवस पे महाराष्ट्र के कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। आपको आश्चर्य होगा कि मैं जो ही उस कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर किया जहाँ पे कि ये महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा था, तो मैं सामने देख रहा हूँ कि राजस्थान के इस जम्बूरी गीत पे महाराष्ट्र के ट्राइबल बालिकाओं का एक बहुत बड़ा दल नृत्य कर रहा था। ये कितनी बड़ी बात है कि राजस्थान की राजस्थानी भाषा के जम्बूरी गीत पे महाराष्ट्र की लड़कियां नाचे, वो अपना कोरियोग्राफी करे। तो राष्ट्रीय एकता, पर्यटन, इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है बहुत सबल मिलेगा, अब एक तरह से ताकत मिलेगी और राजस्थान सरकार का जो पर्यटन को बढ़ाने का एक हिस्सा है, मैं सोचता हूँ उसमें ये भी एक कदम होगा, माइलस्टोन होगा। राष्ट्रीय जम्बूरी के सफल आयोजन के लिए श्री निरंजन आर्य और उनकी टीम ने जो अद्भुत कार्य किया, उसका लंबे समय तक न सिर्फ पाली जिले के लोग बल्कि पूरा राजस्थान, या ये भी कहें कि इस विशालतम आयोजन के बाद पूरा राष्ट्र इस बात को बहुत लंबे समय तक याद करेगा। धन्यवाद।